सीटेट दिसंबर 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को के बारे में जिसमें हमने डिस्कशन करा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम पैटर्न, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में ही अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी के अंदर भी आपको अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स में फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कंप्लीट करना है लॉगिन करके, एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन और जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएं, और आपको फिर फी पे करनी है। तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ आपको डिटेल्स बताई जाएंगी। फी स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 1000 रुपये है अगर आप एक पेपर के लिए करोगे, दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये है, और उसकी आधी फीस है आपकी SC ST और डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए। तो इसे आप एक्सेप्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करोगे। देन यहाँ आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। ये डिटेल्स आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरिएगा दोस्तों। अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, इसमें काफ़ी ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। जो भी आप एलिजिबल हो भर दीजिएगा। अगर आधार कार्ड देना चाहते हो तो एनी अदर पे क्लिक करके आधार नंबर दे दीजिएगा। बाकी आप जो भी ID प्रूफ दोगे उसका नंबर वहाँ पर मांगेगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे अपना एड्रेस कम्प्लीटली आप लिख दोगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के सेक्शन में, और परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो अलग लिख दोगे, सेम है तो सेम पे क्लिक कर दोगे इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पर अपना ईमेल और फ़ोन नंबर बहुत केयरफुली डालिएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना है इस पोर्टल के लिए। पासवर्ड क्रिएट करने की कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, जैसे पासवर्ड के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड होना चाहिए, कैरेक्टर वर्ड्स भी होना चाहिए, ठीक है, अपर केस लेटर भी और लोअर केस लेटर भी, नंबर्स वगैरह भी। तो वो पासवर्ड क्रिएट कर दीजिएगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, उसको सेलेक्ट करके उसका आंसर यहाँ लिख दीजिएगा। ये पासवर्ड रीसेट करने के काम आता है। देन यहाँ पे सिक्योरिटी पिन की मदद से आप लोग सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक पॉपअप शो होगा कि अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए। अगर एडिट करना है तो अभी भी एडिट कर सकते हो, या फिर सबमिट और सेंड OTP पर क्लिक कीजिए। तो फिलहाल आप इस क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे सभी बॉक्स पर टिक करना है, और एक आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पर आपको टिक करना है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ डालिए और फिर नीचे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, रजिस्ट्रेशन वाला। अब आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है और फीस पे करनी है। तो यहाँ पर आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे। करने के बाद ऊपर आपके कुछ और चीज़ें खुल जाएंगी। इसके अंदर आप लोगों को पर्सनल डिटेल डालनी है, आप किस एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर 1, 2 और एग्ज़ाम सेंटर डिटेल डालनी है, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल और फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो मैं पर्सनल डिटेल पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें ऊपर बेसिक डिटेल आपको दिखा देगा ऑलरेडी, जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म से उठाया है आपके। यहाँ नेशनैलिटी आप अपनी सेलेक्ट करोगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरी क्या है आप लोगों की, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। क्या आप डिसेबल कैंडिडेट हो, अगर हो तो येस करोगे। फिर वो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, क्या आपको स्क्राइबर की नीड है या नहीं, और जो भी चीज़ें हैं फिर आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं हो तो आप सिंपली नो कर दोगे। उसके बाद क्या आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन 2S ऑफ RPW एक्ट, तो अगर आपको है और सब्सक्राइबर की नीड है तो येस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आप लोगों का, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। नॉट एम्प्लॉयड या एम्प्लॉय एज टीचर या जो भी है। उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन है, उसे डालकर आप सेव और नेक्स्ट करोगे। उसके बाद हमारे पास है अगले ऑप्शन में अप्लाइंग फॉर, आप सिर्फ पेपर 1 देना चाहते हो, सिर्फ पेपर 2 देना चाहते हो, या दोनों देना चाहते हो। तो फिलहाल मैं दोनों ही पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज 1, अब आप सिलेबस बहुत केयरफुली देखिएगा, उसके हिसाब से लैंग्वेज 1 और 2 लीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज 1 अगर लेते हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, लैंग्वेज 2 अगर लेते हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी। जैसे किसी बच्चे ये लेंगे इंग्लिश और हिंदी लेनी है मुझे, तो अब वो नहीं पता कि इंग्लिश लैंग्वेज 1 में लेनी है या लैंग्वेज 2 में, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 और 2 से फ़र्क पड़ जाता है सिलेबस के अंदर, तो उस हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज का सिलेक्शन यहाँ पर करोगे, ठीक है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5th, कोड यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये दिखा देगा आपको कि कोड वाइज
क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है। कोड 1 में क्या लिखा हुआ है भाई, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और परस्यूइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, +2 के साथ साथ आप DLED कोर्स या तो कंप्लीट कर चुके हो या उसमें अपना एडमिशन लिया हुआ है, फिर या फिर 10+2 आपने कंप्लीट करी है 45% मार्क्स के साथ और उसके साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा करा है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, +2 के साथ 4 ईयर वाला DLED आपने करा है। ठीक है, DLED। और कोड 4 में क्या है, +2 और 2 ईयर आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन करा है। जो भी आपका है आपके हिसाब से कोड यहाँ पर आएंगे, 4 कोड यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा पेपर 2 के लिए कोड पूछ रहा है। पेपर 2 के लिए क्या है जी, या तो आपने ग्रेजुएशन करा है और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने डिप्लोमा 2 साल वाला किया हुआ है। ठीक है जी, और या 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में है और उसके साथ साथ आप BEd या तो कर रहे हो या कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पर टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में आपका एडमिशन करंटली है, फर्स्ट ईयर में भी है तो भी आप एलिजिबल हो, ऐसा नहीं है सिर्फ फाइनल ईयर वाले हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ और BEd आप कर रहे हो। ठीक है, और चौथा ऑप्शन 4 ईयर DLED आप कर रहे हो। अच्छा, ये 4 ईयर DLED जो बच्चा कर रहा है वो तो पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल है, पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है। अब वो किसी भी ईयर में हो आप 4 ईयर DLED के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या इवन फोर्थ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन और अगेन 4 ईयर आपने BA BEd BSc BEd में अगर एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, ये नया जो ITEB कोर्स आते हैं वो उस हिसाब से है, या BEd स्पेशल एजुकेशन में आपने एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, तो वही सब चीज़ें। एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड BEd प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट सीटेट। ये बता रहे हैं कि BEd आपने कंप्लीट करा हुआ है तो उस हिसाब से। PG के साथ साथ वही अगेन BEd MAd जो भी चीज़ें हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो उसका कोड यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, सेलेक्ट करोगे बेसिकली। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास है सब्जेक्ट ऑफर ऑफ पेपर 2। अब पेपर 2 के अंदर यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं मैथ्स लूँ, मैथ्स या साइंस या सोशल साइंस, तो आप अपने हिसाब से लोगे। पेपर 2 के लिए होता है ये ऑप्शन। ठीक है, पेपर 1 में फिक्स्ड होते हैं सब्जेक्ट, ये आपको पता ही, आप लोग बेहतर जानते हो। क्वालिफाइंग एग्जाम, डिप्लोमा इन एजुकेशन इन अकॉर्डिंग विथ प्रिस्क्राइब मैनर और डिग्री इन एजुकेशन। मैं दोनों यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, या आप जो भी एलिजिबिलिटी मैच कर रहे हो वो सेलेक्ट करोगे। कुछ बच्चे दोनों पेपर में अपीयर होते हैं बट वो एलिजिबिलिटी एक ही मैच कर रहे होते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस आपको देना है। ठीक है, 4 प्रेफरेंस देने हैं अलग अलग, 4 प्रेफरेंस अलग अलग देने हैं, तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिएगा। मैं रैंडमली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेव और नेक्स्ट कर दूंगा। फिर अगले प्रोसेस में मुझसे आई थिंक डॉक्यूमेंट या एकेडमिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, लेट्स सी। हाँ, यहाँ पे मुझसे मांगा जा रहा है एजुकेशन डिटेल्स। DLED मैंने सेलेक्ट करा है, वहाँ पे जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा अपने इससे पहले वाले स्टेप में वही मुझसे यहाँ पे पूछा जाएगा। अब DLED आप भाई पास कर चुके हो या अपेयरिंग में हो। अगर तो पास कर चुके हो, ठीक है, किस ईयर में पास आउट करा आपने वो उसकी डिटेल्स दो आप अपनी। कोर्स स्ट्रीम नेम क्या है आपका वो आप सेलेक्ट करो। एलिमेंट्री एजुकेशन ही यहाँ पर रहेगा क्योंकि आप वही सेलेक्ट करके आए हो। किस बोर्ड और यूनिवर्सिटी से करा है, अगर इसमें नाम आ रहा है आपका तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ देखिएगा कि क्या यहाँ पे मैनुअली एंटर करने का ऑप्शन है या नहीं। जैसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपको मिलेंगे, देख लीजिएगा आपका इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में है या नहीं। अगर नहीं होता तो मैनुअली आपको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ ये देखिए, ये अदर्स का ऑप्शन है ना यहाँ पे, एक सेकेंड, ये सबसे लास्ट में है अदर्स का ऑप्शन। ठीक है, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैनुअली आपको, अगर आपका इंस्टीट्यूट ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं है। फिर वही आपका रिजल्ट मोड, इंस्टीट्यूट का पिन कोड, जिस भी एरिया में आपका इंस्टीट्यूट है उसका पिन कोड यहाँ पर आएगा। देन इस कैप्चा की मदद से इसको सेव कर देंगे। अगर आप अपेयरिंग में हो, ये मैं अपेयरिंग में डालता हूँ, तो अपेयरिंग में डालने के बाद ईयर ऑफ पासिंग तो 2024 अपने आप ही ले लेगा। ठीक है, 2024 ले लिया इसने। इसके बाद यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगा ये लोग, और जो भी चीज़ें हैं आप लोगों की, बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम, इंस्टीट्यूट नेम, वो आप यहाँ पर लिख दो। रिजल्ट फिर नहीं पूछेगा बिकॉज आप अपेयरिंग में हो। ठीक है, फिर इसको आप सबमिट कर दोगे। स्टेप आपका है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर। मैक्सिमम साइज़ 200 KB है फ़ोटो का, सिग्नेचर का 30 KB है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दोगे।
और जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो, चूज़ फाइल पे जब डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपका विजिबल हो जाए, अभी मेरा नहीं हो रहा बिकॉज मैंने अपलोड कर दिया, तब विजिबल हो जाए तो एक्शन के नीचे एक अपलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके अपलोड क्लिक कर दीजिएगा। देन यहाँ पे व्यू के सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो कि आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करा है। देन इसको हम कैप्चर की मदद से सेव करेंगे। उसके बाद ये हमें पॉपअप देगा कि सारी डिटेल्स चेक कर लो एक बार आप। हम क्रॉस पे क्लिक करके सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे। उसके बाद इन सभी बॉक्स में टिक करने के बाद इसको हम फाइनल सबमिट और यस कर देंगे। देन लास्टली हमसे पेमेंट वाला स्टेप आ जाएगा। पे एप्लीकेशन फ़ी का यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, पहले ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना यहाँ पे क्लिक करके ओटीपी की मदद से। देन अगला स्टेप में आपको पेमेंट का आ जाएगा, पेमेंट वगैरह करके कन्फर्मेशन पेज अपना पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रख लीजिएगा। यही प्रोसेस है दोस्तों सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। थैंक यू।